हैं कि हम कितनी टेंशन में हैं। बाकी आप लोगों ने ये जो गेंडा यहाँ पे बिठा रखा है ना, गेंडे का काम नहीं होता कि यहाँ पे आके एंकरिंग करे, इसका काम है कि जाके रिक्शा चलाए, स्कूल तक महदूद रहे बीबी और घर वाले दूसरी दफा सालन नहीं बना के देते इसको, और दूसरी दफा बीवी इसको रोटी नहीं पूछती, आप लोगों ने इसको एंकर लगा दिया। और मुझे बताए जी कुर्ते रोज बदल बदल के आ जाता है, मुंह भी तो इसका चेंज करवाए ना आप। बड़ा आया यहाँ पे हमारे साथ बातें करने वाला, गुफ्तगू करने वाला। हाँ इधर ही रहने दो ना, क्या मतलब क्या आपका है? हम बच्चों को तालीम नहीं दिलवाना, जरा मजा है जरा मेरी बात करते हुए। हाँ? बीबी स्कूल का प्रॉब्लम, बच्चों को तालीम नहीं दिलवाना चाहती, फीस पे आप रो रही हैं। हाय है क्यों नहीं दिलवाना चाहती मुझे बताओ? हाँ बड़ा आया नहीं दिलवाना चाहती। बात सुने जी, हम लोग ना अब प्राइवेट स्कूलों की जो डिमांडें है ना उनसे तंग आ गए, बस और कुछ भी नहीं मैं कहना चाहती। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो इनकी डिमांडें हैं रोज बरोज बढ़ती जा रही है, कभी रेड डे, कभी पर्पल डे, कभी पिंक डे, कभी सनी डे, कभी रेनी डे, कभी वो डे। बिल्कुल सही है, अभी बड़ी बातें करेंगे आपसे। क्यों बातें करनी है? मेरे फूफी के पुत्र है, मुझसे बातें करनी है, जाके अपनी नरगिस फूफी फुफेरी से बातें करो। बड़ा आया मेरे से बातें करने वाला मुंह तो लेके आओ पहले। कुर्ते रोज बदले हुए होते हैं, मुंह बदलता नहीं है, कमेटियां पाठ मुंह बदला। बड़ा आया थे गलत करने वाला। बांदरी नो अगर मेकअप करिए ना तो फिर भी ਤੁਹਾਡੇ जैसा मुंह नहीं बनता। बड़ा आया इतने गला करने वाला। मुझे भी तो बात करने, क्यों बात करने दो भाई? आपका एंकर वाला मुंह ही नहीं है, जाओ जाके कोई बेकरी खोलो। बड़ा आया इधर, मैंने बेकरी खोली है। ओ बीबी मैं जानती हूँ तुम्हें। अच्छा फिर मैं बीबी मैं बेकरी खोली है, पेंडू पेस्ट्री गल कर रही है, मेरे से बात ना करना, तमीज से बात करना। बात करियो, तुम्हारे अंदर की वो जो फफेरी है वो बाहर निकल आएगी, वो छुछुंदर नुमा जो वो खातून है अंदर, वो जो सस बैठी है कुट के बिठाई हुई है, वो बाहर निकल आएगी। ओ बीबी मुंह तो मेरे गोडे तो पैड़ा निकल रही है, ज्यादा बातें ना करो। बात एजुकेशन की कर रही हो, तमीज तुम्हें है नहीं है। बच्चों की फीसों की बात करिए, तमीज तुम्हें है नहीं है। मैं प्रोड्यूसर चुप के मुंह पे मार देता होता हूँ। आप भी दूसरे मेहमान बड़े प्यारे हैं जी हमारे पास, और आज तो दार ही बन गई। और उनके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब आदमी है, दुकानदार है, रेडी भी लगाते हैं, दुकानदार है, गरीब आदमी। कहते हैं जी गरीब आदमी क्या करे, तो इनसे पूछ लेते हैं, आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जी? ना जी ना, तौबा करें, अल्लाह माफ करे। पहले तौबा कर लेने, प्रोग्राम बाद ही चलावांगे। तौबा कर लेने, तुम के तौबा कर लेने। जनाब प्राइवेट स्कूलों की फीसें कौन देगा? है जी, प्राइवेट स्कूलों की फीसें कौन देगा? और हम जैसे गरीब बंदे नहीं दे सकते। फिर और स्कूल के तो जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनके तो चौंचले ही बड़े हैं जी, अल्लाह माफ करे। तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराया। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और क्या बताऊं ख्वाजा साहब, सरकारी स्कूलों में भी जो तालीम है ना, वो अल्लाह बड़े नाम ही समझे आप उसको। अब देखें मेरे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, उसको मैं कहता हूँ ये रात 2 जमा 2 कितने होते हैं, उसको वो पता नहीं है। 2 जमा 2 किसी को नहीं पता। मुझे जैसे बंदे को पता है कि 2 जमा 2 5 होते हैं यार। और उसको मैंने 4 होते हैं। अच्छा सर, मैंने उसको कहा कि यार तुम मेरी दुकान पे आके ना कुछ साफ ताफ कर दिया करो। उसका साहब का उसने बेड़ा कर दिया। सरकारी स्कूल में भी तालीम ठीक नहीं जी, तालीम अल्लाह के यार खुदा का खौफ कहो। स्कूल की किताबें फ्री, सरकारी किताबें फ्री देते हैं, फीस नहीं लेते हैं, कापी मुफ्त देते हैं, तो पढ़ाना भी तो उनका काम बनता है ना, कि नहीं बनता है? तो जब फीस मुफ्त नहीं लेते, वो किताबें मुफ्त देते हैं, तो तालीम क्यों दें? हर चीज फ्री है। और सर जी हमारे जो गांव में स्कूल है ना, और बच्चों को मैंने स्कूल भेजा, तू जा। और स्कूल से जल्दी छुट्टी करके आ गया। मैंने कहा बच्चे खैर तो है? कहता वालिद साहब आज स्कूल में ना बिजली नहीं थी, तो मास्टर ने बाहर ग्राउंड में टाली के बूटे के नीचे बैठाना शुरू कर दिया उसको। वो कहता है इतनी गर्मी में कैसे पढ़ेंगे? कोई बात नहीं, कहता है जी आप छुट्टी कर जाओ। तो बड़ी बातें करूंगा आपसे थोड़ी देर बाद की बातें बचा के रखें, आपके मजीद काम आएंगी। हमारे एक और मेहमान है जी। प्राइवेट स्कूल से मुझे कतन कोई गर्ज नहीं है, सरकारी स्कूल से कोई गर्ज नहीं है, फीस स्ट्रक्चर जो है वो। लेकिन सरकारी स्कूल के जो असातिज़ा है, हेडमास्टर है, वो मेरे हिसाब से स्कूल सरकारी बड़ा अच्छा तालीम दे रहा है। मगर लोग कहते हैं कि जी स्टैंडर्ड को लो करना हो तो सरकारी स्कूल में डाल दें, क्योंकि फीस नहीं लेते, किताबें फ्री हैं, तो तालीम भी फ्री है। आप मुझे ये बताइए जी, आप सरकारी स्कूल के टीचर हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यह है कि आपके नॉलेज में होना चाहिए कि मैं सरकारी स्कूल का टीचर नहीं हूं, उस्ताद नहीं हूं, बल्कि हेड मास्टर हूं और प्रिंसिपल हूं मैं उस सरकारी स्कूल का। और आप लोगों ने तो रिवाज बना लिया है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है बच्चों को, और फैशन बना लिया है अपनी बरादरी में लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़ा खर्चा कर रहे हैं। सरकारी हो
आपने तो फैशन कर लिया। वो सरकारी स्कूल में जो तालीम हासिल करते हैं वो बड़े बड़े लोग बनते हैं। आज तू भी जो ये होस्ट बन के बैठा हुआ है ना, सरकारी स्कूल में पढ़ के इधर आया है। और इंग्लिश मीडियम में क्या है, एसी लगा हुआ है और एसी में बच्चे पढ़ेंगे। और मैं अपने फूफी के बेटे के घर में गया हूं, थोड़ी देर के लिए उससे चाय शाय के पीने के लिए बैठा हूं तो एसी लगा हुआ था, मुझे नींद आ गई। और मुझे अगर नींद आ गई, मैं स्कूल नहीं जा सका, तो क्या बच्चे उस क्लास में पढ़ सकते हैं? और कैसी बातें करते हो यार। ओए हमारे सरकारी क्या होता है, आप हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, आप बात तमीज से करें, खाजा साहब कह के बात करें, आप सरकारी लैंग्वेज कर रहे हैं। ओए या अल्लाह खैर, आ जा। राजा साहब, राजा साहब भी ख्वाजा साहब यार बुला ही देते हो। अपना ख्वाजा साहब, ये जो सरकारी स्कूलों में फीस माफ है, किताबें मुफ्त मिलती हैं, लेकिन तालीम हम माफ नहीं करते। बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। पूरा पूरा दिन हमारा जो मास्टर है ना, वो उनके सर पे बैठता है और ऐसा पढ़ाता है कि यकीन जाने कि वो पहले वाली बातें गई ही, पहले वाली बातें गई है भाई, और लेकिन पहले वाली बातें बाद में करेंगे। मेरे चौथे मेहमान है जी, प्राइवेट स्कूल सिस्टम जो है जी, स्कूल स्टैंडर्ड देखते हैं, अंग्रेजियां बड़ी कमाल है, तरीकाकार बड़ा अच्छा है, दफ्तर उनके बड़े कमाल होते हैं। लेकिन आजकल मां बाप जो एहतजाज कर रहे हैं फीसों के हवाले से कि हर साल बढ़ा देते हैं, ये गलत बात है। लेकिन स्कूल वाले क्या करें, क्या उनकी बिजली नहीं बढ़ती है, चीजें नहीं, उनसे भी बात करेंगे। और प्राइवेट स्कूल के हेड मौजूद है। आप हर साल फीस क्यों बढ़ा देते हैं भाई? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने प्राइवेट स्कूलों के लोगों को आपने अपने ख्यालात का मौका दिए। यार क्या देखे, पता चला कि पढ़ा लिखा प्राइवेट स्कूल का, ये सरकारी किस तरह बदतमीजी है, ये होता है स्टैंडर्ड। जी जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच, बल्कि आपका शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। खैर साहब, देखें बात यह है, प्राइवेट स्कूलों का एक असूल होते हैं। और देखें हमारे स्कूल में, हमारी क्लासों में, हमारे बाकायदा हमें पेंट हुए हैं, रंग हुए हैं हमारे क्लासेस में, साफ सुथरी क्लासेस हैं सर। इसके अलावा हमने एसी लगाए हुए हैं, जनरेटर लगाए हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता लाइट चली जाती है तो यूपीएस काम यूपीएस है, जनरेटर है, बिल्कुल सही, जनरेटर इस्तेमाल होते हैं। खास साहब, बात यह है कि हमारा मुकम्मल एक नज़्म ज़ब्त है। सरकारी स्कूलों में क्या है मुझे नहीं समझ आती। आज देखें, बात यह हमारे मुल्क में कभी पेट्रोल की कीमत हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, तो उस वक्त लोग शोर मचाते हैं। आज अगर हमने फीसें बढ़ा दी हैं तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दी है। मुझे नहीं समझ आती लोगों की, ये लोगों की तो मुझे भी नहीं समझ आती। लेकिन बात यह है कि फीस बढ़ाना एक तरीकाकार होता है। हमारी तनख्वाह इतनी बढ़ती है, खातून प्राइवेट स्कूल का बंदा भी बैठे हैं, सरकारी भी बैठे हैं। हाय नाले चोर ते नाले चतरा। मेरे साथ ये एक सेकंड, मैंने कहा चोरी की है ना, मैं चतरा हूं। नहीं उस चतरे की बात कर रही हूँ। देखिए बदतमीजी चतरा ना कहें, उससे सवाल का जवाब ले, वरना हम भी साथ हैं आपके। हाँ, तो बात ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं, एसी लगा हुआ है तो फ्लावर लगा हुआ है तो कलर हुए नहीं है तो हम आग लगे निकलने को है। ये पेंट शेड हमारे लिए करवाते हैं और सादी सी जगह पे बिठाए, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दे, उनको उठना बैठना सिखाए। सादी जगह पे आप लोग बिठाते हैं, आपके बच्चे आके आपको क्या कहते हैं, मामा आज पंखा नहीं चला, ठक करके स्कूल फोन कर देती है। बच्चा कहता है कि आज टीचर ने थोड़ा सा डांट दिया। आप प्राइवेट स्कूल की बदमाशी है उसमें क्या फीसें ठीक देती हैं? आपकी गलतियां नहीं है। आए तो पहले फीसें क्या ठीक नहीं देते, जो अब फिर इन्होंने बढ़ा दी है। इनकी सियासतें तो सुने आप, एसी के नाम पे हम लोगों से ये पैसे लेते हैं, यूपीएस के नाम पे, जनरेटरों के नाम पे ये हमसे पैसे लेते हैं। और पेंट करवाना है, हर 6 महीने के बाद इन्होंने पेंट करवाना होता है। हर 6 महीने के बाद इन्होंने वहां पे वो जो कुछ कार्टून और पता नहीं क्या ना क्या वो कराने होती है, पेंटें करवाने होती हैं और हम लोगों से ये पैसे भी टोल लेते हैं। और तो और ख्वाजा साहब, फीसें बढ़ा दी है इन्होंने, आग लगे इन स्कूलों को। हम बच्चों को लेके जाए तो जाएगा सरकारी पढ़ाए, सरकारी पढ़ाए। अगर प्राइवेट स्कूल में अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकती तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाए, हर चीज फ्री है यार। हाय अल्लाह, तो इन सरकारी स्कूलों का भी तो हाल सुनना है। वहां पे बैठे हुए जो ये हमारे हेड साहब है, हेडमास्टर साहब बैठे हुए, मैं लेके गई बच्चों को, बैठे हुए उधर चूरम खा रहे थे। क्या खा रहे थे? चूरम खा रहे थे। ये जिस तरह आपने खाया, मेरे मुंह में पानी आ गया तो उधर मुंह से नहीं आएगा। हाँ तो वो खा रहे थे ना, मैं अब उधर जाके बच्चे को भेजूं और वो मेरा बच्चा चूरम खाना सीख गया। पता चले इमलियां खा रहे हैं चूरमों पे लगा के। जहाँ भी हेडमास्टरों का ये हाल है, वहां पे बाकी सारे निजाम का क्या हाल होगा? मास्टर साहब, आप सरकारी स्कूल, आप माशाल्लाह खुद भी पढ़े लिखे हैं, साफ सुथरे आदमी हैं, लेकिन आप स्टैंडर्ड क्यों नहीं मेंटेन कर सके? ख्वाजा साहब, स्टैंडर्ड की बातें करते हैं आप, और पुरानी बातें भूल जाओ जब आप टाटों में बैठ के पढ़ा करते थे। और 60-70 साल तो तुम्हारी भी उम्र होगी अपना राजा साहब हो। और राजा नहीं, खाजा साहब, पटवारी फिल्म से निकलो पाए। या अल्लाह खैर। चलेगी। देखिए प्राइवेट स्कूल और सरकारी में यही है, आप वो
दस के नीचे आप दिन को भी बैठे होते हैं। आपके स्कूल में नाम यूपीएस होता है, बिजली चली जाए 2-2 घंटे बच्चे होते ही बाहर गर्मी में बैठे हुए हैं। ना आपका मतलब है कि हम यूपीएस लगवा दें और एसी लगवा दें ताकि बच्चे सो जाएं? और एसी हमारे स्कूल में लगे होते थे पहले। अच्छा। हाँ, हमने बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई हुई थी, उनमें से इधर से हवा जाती थी, उधर से निकल जाती थी, वो एसी से भी बड़ा काम करती थी। जब भी मैं क्लास में गया, जब मैं मास्टर हुआ करता था, उस्ताद था जब, तो जब देखिए जिंदा भी तेरा नहीं बकना ना। हाँ, तो वो जब मैं क्लास में जाता था तो वो बच्चे सोए होते थे। मैंने कहा ये खिड़कियां बंद करो। सरकारी स्कूल का रिजल्ट ठीक नहीं आता। और ये बच्चा बहुत पुरानी कोई बात कर रहा है राजा साहब और मुश्ताक साहब, ये बहुत पुराने वक्त की बात है। पुराने वक्त क्या मतलब? पाकिस्तान बढ़ने तो पहले की बात है। अभी आप ये स्कूल देख लें, जितनी पोजीशंस ली हैं, मेरा प्राइवेट स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं खुद खिलाफ हूं कि फीसें बढ़ जाती हैं, लेकिन आप ये देखें कि जितने नाम आते हैं, कभी बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में, सरगोदा बोर्ड में, पिंडी बोर्ड में पहली पोजीशन प्राइवेट स्कूल, पहली 10 पोजीशन प्राइवेट स्कूल, 970 नंबर प्राइवेट स्कूल, 1012 स्कूल 12 नंबर प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल का वो लेवल क्यों नहीं रहा? सरकारी स्कूल में भी पोजीशनें अभी भी वही हैं, लेकिन ये है कि आजकल मीडिया और ये अखबार वाले ये सारे जो है ना, उनको तरजीह देते हैं क्योंकि जरा फैशन बन चुका है कि इंग्लिश मीडियम। उन्हें ये नहीं पता कि ये जो उर्दू मीडियम है ना, इसका भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे से भी पढ़ पढ़ के लोग बहुत बड़े बड़े इंसान बने हैं। नहीं, इंसान तो पहले भी थे, बंदे बने हैं, बल्कि नौकरियां मिली हैं। क्या कहना चाहते हैं जी आप? ख्वाजा साहब, मैं क्या कहता हूँ, क्या कहते हैं? जो सरकारी स्कूलों के जो टीचर है ना, चुप क्या जो सरकारी स्कूल के टीचर है ना, हाँ। वो अपने घरों का काम करवाते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर घरों का काम कैसे? गांव में बच्चे स्कूल पढ़ता है, मैं गया हूं पता करने के लिए, जमाल शाह किधर गया जनाब, जब उससे पूछा मैंने कहा जनाब उससे पढ़ता छढ़ता कोई नहीं है। एक बच्चा कहता है जनाब अभी स्कूल में आया था, हेड मास्टर साहब ने होटल में भेजा है चाय लेने के लिए। ये सरकार को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, जो एजुकेशन सिस्टम वाले हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, जो ईडीओ हैं, सरकारी स्कूल पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। सरकारी स्कूल में जाके पर पता करें कि जनाब यूनिफॉर्म जो चल रहा है, वो जो बच्चों के हालात है, एजुकेशन जो दे रहे हैं, टीचर किस किस्म के हैं, खाली पढ़ाई नहीं देखनी, कोई मैनरिज्म भी देखना है। लोग प्राइवेट स्कूल को तरजीह क्यों देते हैं? इसीलिए तरजीह देते हैं कि लोग मैनरिज्म सीखें। सरकारी स्कूल के बाथरूम में कोई घुस नहीं सकता बच्चा। सरकारी स्कूल में जनाब आप कैंटीन के नाम पे या खाने पीने के नाम पे बच्चे रेडियो से खा रहे हैं, ठेलों से खा रहे हैं। जब प्राइवेट स्कूल की बात होती है तो सारे वालिदैन इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि 70% लोग जो हैं, हमारी तो आबादी इतनी है, खैर प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ती है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। प्राइवेट स्कूल के लोगों से भी बात करेंगे, हम मुतलका शोबे से भी बात करेंगे, लेकिन खातून का कहना है कि हमारी साल की तनख्वाहें हर साल इतनी नहीं बढ़ती जितनी फीसें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही बात है ख्वाजा साहब, मेरे शौहर की तो हर साल इतनी तनख्वाह नहीं बढ़ती कि जितना ये हर जो है ना छुट्टियों के बाद, जून जुलाई की छुट्टियों के बाद ये प्राइवेट स्कूल वाले फीसें बढ़ा देते हैं बच्चों की। और बात सुने मेरी, ये जो सरकारी स्कूल की बात करते हैं, जहां पे भी बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 4। माशाल्लाह, बच्चे तो चारों पढ़ते हैं। हाँ जी, और 4 बच्चे की अगर फीस देखे एक साल में, आपके तो लाखों रुपए निकल के सालों। ख्वाजा साहब क्या बताऊं, 2.5-3 लाख रुपया तो मेरा इधर चला जाता है। और मैं किधर जाऊं? बच्चों की गाड़ी के पैसे, ड्रॉप के पैसे, पिक करने के पैसे, हर साल इन्होंने सिक्योरिटी के वो पैसे हम लोगों से लेते हैं। सिक्योरिटी का क्या मतलब? जी बस सिक्योरिटी जी, कभी उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाना है जी, कभी उन्होंने बाहर स्कूलों के बाहर दीवारें लगवानी है, कभी उन्होंने क्या करना है, कभी उन्होंने क्या करना है। हर बार उन्होंने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे बढ़ाए होते हैं कि जिसकी वजह से हम माँ बाप रोने धोने पे आ जाते हैं। आपसे बात करते हैं जनाब, आप प्राइवेट स्कूल की तरफ से है, मुझे एक बात बताएं, स्कूल में आपका जनाब बड़ी अंग्रेजियां बड़ी कमाल है। अब तो उर्दू माशाल्लाह कह दिया गया है, अदालतों ने भी कह दिया कि उर्दू की तरफ हमने जाना है। आपके बच्चे अंग्रेजियां तो बड़ी बोलते हैं, लेकिन बाकी तमाम मज़ामीन में ऐਵੇਂ ही होती है, और फीसें आप 6-6 गुना ले रहे हैं। सिक्योरिटी के नाम पे आप पैसे ले रहे हैं, आप जनरेटर के पैसे ले रहे हैं, आप यूपीएस के पैसे ले रहे हैं, आप फलां फंड ले रहे हैं, फलां फंड ले रहे हैं, यूज आप कुछ नहीं करते। देखिए सर, बात यह है, यूज हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हमारे बच्चे, अब आप सरकारी स्कूलों में और हमारे बच्चों में फर्क देखें। आप इंग्लिश की आपकी बात की है, ठीक है। हमारे इंग्लिश स्कूल का बच्चा जो है, वो अगर किसी जू में जाता है, वो किसी मंकी को देखता है, वो कहता है हे दिस इज अ मंकी। अब उसके मुकाबले में एक सरकारी स्कूल का बच्चा वो चिड़ियाघर में चला जाता है और वो जाके मंकी को पत्थर मारता है, उसका दोस्त के साथ बैठ कहता है प्यो नु मारता ही। तो ये हमारे स्कूल के बच्चों, सरकारी स्कूल का, प्राइवेट स्कूल के बच्चों का हाल। अच्छा, मतलब सिर्फ प्यो को फादर कहने के लिए आप इतनी फीसें चार्ज करते हैं यार? ये भी तो गलत है ना कि आप तो सिर्फ मैनरिज्म दे जा रहे हैं, टके का काम कोई नहीं है। उर्दू बच्चों को आती नहीं है जनाब, ये खासतौर पर हमारे प्राइवेट स्कूल्स में उर्दू बच्चों की खराब है, जो हमारी कौमी जुबान है, या तो फिर इलाकाई जुबानें दे दें। आज बड़ी बातें होंगी जी।
सिंपल सी बात यह है कि फीसें बढ़ाई जाती है, उनका भी प्रॉब्लम होंगे, स्कूल्स के भी प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अवाम क्या करे? वो वालिदैन जिनकी तनख्वाहें अच्छी हैं, जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन वो लोग क्या करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते? सरकारी स्कूल में जाने के लिए दिल नहीं करता, आप गेट से जाने लगते हैं तो गेट के बाद ठेले वाले इतने होते हैं कि आप वो ठेले वाले देख के भी घबरा जाते हैं कि बच्चे को मैंने यहां छोड़ना है। तो कौन उन बच्चों की तरफ जाएगा? सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, इनसे हमारी जान जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं या वो तालीम भी दे रहे हैं? इसमें बड़ी बातें होगी। एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद जब क्यों करने लगे हो हैं? हम लोगों को यहाँ पे किस लिए बुलाया है जो यहाँ पे ब्रेक करने के लिए आ गया? ये बताओ मुझे। है कुड़ियां भी पढ़ा रहा हूं। कुड़ियां ही वेलकम जी, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, लेकिन सोच रहा हूं कि मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जी। फीसों के नाम पे फीसें तो बढ़ती हैं, उसमें जब आपके पास वो लिस्ट आती है उस पर इतना कुछ लिखा होता है लेकिन वो होता नहीं है। मेरा बच्चा हसान अली और हानिया वो आके स्कूल से प्राइवेट एक अच्छे स्कूल में ही पढ़ते हैं जी, तो वो आके यही कहते हैं कि जी पापा आप स्कूल फोन करें क्योंकि जनरेटर फीस ली जाती है, यूपीएस है, आपका पंखा गर्मी में चल नहीं रहा होता। फिर जनाब अगर कहा जाता है कि फलां चीज, तो बच्चे कहते हैं जी हम जाके मिलके कहते हैं प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं या साहिबा कहती हैं कि बेटे देखे कुछ वक्त तो लगता है। तो वक्त लगता है अपनी दफा फीसों में। ये मैं आपसे जरा प्राइवेट स्कूल के हिसाब से, स्कूल में आप कह देते हैं वक्त तो लगता है, ठीक है जी, लेकिन फीस के साथ जो जुर्माने आप लेते हो पर डे के हिसाब से, तो जिसके 4 बच्चे हैं वो 400 रुपए रोज अगर लेट हो गया तो वह इतना आप फजूल करते हैं आप काम। देखिए सर, बात ये हमने स्पेशल अच्छे टीचर्स रखे हुए हैं, बायो के लिए हमने अच्छा स्पेशलिस्ट टीचर रखे हुए हैं, मैथ्स के लिए हमने अच्छे स्पेशलिस्ट टीचर रखे हुए हैं, इंग्लिश के लिए हमने स्पेशल अच्छे टीचर रखे हुए हैं। ये हमारा फर्क है। अब सरकारी स्कूल में आप चले जाएं, आप सरकारी स्कूल की तो बात इस तरह करते हैं जी कि आपको सरकारी एड लगे हुए हैं जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से? ख्वाजा साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं जनाब वाला कि जो सरकारी प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर पढ़ाते हैं आला तालीम याफ्ता थे और मैट्रिक तो पढ़ा रही हैं। पाकिस्तान बोर्ड, आप किस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूल वाले भी आपसे तंग है। मुझे इस मौके पे सिर्फ चाय याद आई है। चाय पी, आपने चाय पी है? नहीं, चाय तो पी लिया, पर और पीनी है ना चाय तो मंगवाओ ना, इसी बहाने चाय पिलाओ। हाँ, तुम हमारा भी खर्चा होता है, हमारी भी चाय में पत्ती डलती है, हमारी चाय में भी दूध होता है, हमारी चाय भी पैसे लगते हैं, स्कूल की फीस देते हुए आपको मौत पड़ जाती है। अब मुझे नहीं मौत पड़ती, इसकी बात सुन लो। ये बच्चे को ईद पे काले शूज लेके दे रहा है। बच्चे ने कहा क्यों काले शूज क्यों लेके दे रहे हैं पापा? वो कहता है पुत्र समझा करना, आगे स्कूल में भी चल जाएंगे। चाय 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 सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। ख्वाजा साहब मुझे एक चिट्ठी लिख दे। लिखो जी, लिखवाओ जी, चिट्ठी लिख दे। लिखो जी। क्या लिखनी है? क्या मतलब ख्वाजा साहब चिट्ठी लिख के दे? तो किसके नाम लिखनी है, कब लिखनी है, क्या लिखनी है? ख्वाजा साहब मैंने एक जगह ये चिट्ठी भेजने वाले, मुझे चिट्ठी लिख दे, ये अंग्रेजी में लिख दे। अंग्रेजी में केड़े काम ला रहे हैं? मैंने ख्वाजा साहब अंग्रेजी में चिट्ठी लिख दे। लिखवाए। कौन से स्कूल में पढ़े आप? मैं सरकारी इंग्लिश मीडियम। सरकारी इंग्लिश मीडियम? ए पुत्र में पता चलन देना मैं कहां पढ़ा हूं। ये कौन सा स्कूल है ख्वाजा साहब? ये स्कूल ऑफ थॉट होता है, तुम्हें नहीं पता? हाँ। ओ ख्वाजा साहब जी क्या बताऊं आपको, ये जो हमारे सरकारी स्कूल है ना, हाँ। ये पहले नहीं होते। अच्छा। पर ये जो प्राइवेट स्कूल है ना, हाँ। इनका म्यार इतना ऊपर चला गया है कि बस ये सरकारी स्कूलों में पहले लगना शुरू हो गए हैं। अब ख्वाजा साहब वो पहले वाली बातें नहीं रही। हाँ हाँ। सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई शुरू हो गई है और ऐसे ऐसे टीचर हैं, काबिल टीचर। ख्वाजा साहब मैं क्या बताऊं, हमने तो ये सरकारी स्कूल को बदनाम ही किया हुआ है। अच्छा, तुम सरकारी स्कूल की फेवर में हो, तुम्हारा मतलब है कि सरकारी स्कूल जो है वो अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं ख्वाजा साहब, बहुत अच्छे। ये जो प्राइवेट स्कूल है, ये जो फीस के नाम पे फंड लेते हैं, ये ऐसे लूटते हैं, ऐसे तो डाकू भी नहीं लूटते ख्वाजा साहब। नहीं, डाकू फिर भी मारता नहीं है, ये तो जान से मार देते हैं। ये जान से मार देते हैं, ऐसे डाकू भी नहीं लूटता जैसे ये प्राइवेट स्कूल वाले लूटते हैं। अच्छा। तो ख्वाजा साहब मैं तो ये कहता हूँ कि जो सरकारी स्कूल है ना वो बहुत अच्छे हैं। सरकारी स्कूल चंगा है।
सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, प्राइवेट सिर्फ फर्क ये है ख्वाजा साहब, अब मुझे ये बताएं, जो सरकारी स्कूल है हाँ, इनके अंदर हमारा जो कौमी लिबास है, हाँ, शलवार कमीज, हाँ, वो पहन के जाते हैं, हाँ, इस वजह से वो हमें बुरे लगते हैं। अच्छा, वो सलवार कमीज पहनी होती है, वो येलो सा कलर या मलेशिया का कलर, तो वो बुरा लगता है। उसी वजह से बुरे लगते हैं। और प्राइवेट यार कौमी लिबास है, यार कौमी लिबास है, कौमी लिबास तो अच्छा लगता है। ये हम लोगों को बुरा लगता है ना, हालांकि वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल में अच्छे क्यों लगते हैं? वो टाई शाई पहनी होती है, पैंट कोट पहना होता है, तो हम कहते हैं कि बच्चा बड़ा साफ सुथरा है। अब ये लिबास उसको पहना के सरकारी स्कूल में भेज दें तो मुझे बताएं कि वो अच्छा लगेगा कि नहीं? मैनरिज्म चेंज हो गया। हाँ, ये तो बात है ख्वाजा साहब। अच्छा, तो मैं यही कहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में हमें तालीम हासिल करनी चाहिए। तू कर पाई, ऐसी तो नहीं करनी। और ख्वाजा साहब, हाँ, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, क्या है ना, ये जो हमारी हुकूमत है, सरकार है हमारी, हाँ, इससे एक दरखास्त है ख्वाजा साहब, फौरन करो। ये हमारे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के दरमियान जो फर्क है, हाँ, फर्क क्या है? क्या? हमारे निसाब का, किताबों का, निसाब किताबों का का फर्क है। हाँ, हाँ, खुदारा ये निसाब खत्म कर दें, एक ही निसाब रखें जिसमें हर जगह पे उस बच्चे की कोई ना कोई वैल्यू बने। अब आपको सरकारी स्कूलों में दाखिला ही नहीं मिलता, हाँ, वाकई प्राइवेट पढ़े ये पढ़ते सही। जाते हैं, उनको सरकारी में दाखिला ही नहीं मिलता। बिल्कुल तो यही बात है ना ख्वाजा साहब, यही बात है। सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी। प्राइवेट स्कूलों में वो बच्चे क्या कहते हैं? हाय मामा, हाँ, हाय डैड। और? अब ये क्या इंग्लिश स्टाइल दे दिया ख्वाजा साहब। तो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे आगे कहते हैं अबू, अम्मी, मैं आ गया। अच्छा लगता है। तो देखे ना कितना अच्छा लगता है ख्वाजा साहब। हाजी साहब, बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका बहुत यार। शुक्रिया ख्वाजा साहब। सिफारिश कर देना, इतनी बातें करती है, इतनी फीसें बढ़ाने की बातें करती है ये बातूनी। इसको कहें कि मेरे सरकारी स्कूल में आए, मेरा स्टैंडर्ड देखें, मेरे स्कूल का देखें। और हमारे स्कूल में सिर्फ 2 बाथरूम है और 750 तादाद है, और हम कितने डिसिप्लिन से उनको बाथरूम में लाइन में खड़ा करके एक माली खड़ा कर देते हैं जो उनको लाइन में बाथरूम करवाता है। बल्कि हम तो बच्चों को कहते हैं कि बाथरूम से हो के आया करो स्कूल में। हमारा डिसिप्लिन देखें आप। सरकारी स्कूलों में टीचरें आती नहीं है, बच्चे फजूल में बैठे रहते नहीं, हैं। सरकारी स्कूल में आते हैं जी, प्राइवेट स्कूल में जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं ख्वाजा भाईजान? साहब, ये क्या सरकारी स्कूल की बात करते हैं? हाँ जी, मुझे ये बताएं कि एक स्कूल की तादाद 1000 है, 800 है, एक क्लास में 70 80 बच्चा पढ़ रहा है, वो टीचर्स को टाइम कैसे देता है? और 15-20 मिनट गुजरते हैं जनाब वाला वो कापी किताबें चेक करने में, अगले जो पीरियड होता है उसकी घंटी बज जाती है। मुझे एक बात बताइए जी, आपके स्कूल में जो हर रोज जो फंक्शन होते हैं वो क्यों होते हैं? बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? देखिए सर, बात यह है, हम लोग अब ग्रीन डे मनाते हैं। अब आपको पैरट का पता, पैरट का आपको तो पता होगा जी, तोते का मुझे पता है, पैरट तोता क्या तोता? इसको नहीं पता होगा, इसका नाम तोते की तरह, देखो जरा गौर से। अपना इसके तो मुंह पता पे चल तो जाता नाक ऐसे लगा हुआ है जैसे गली की नुक्कड़ होती है। देखो, और इतना बेवकूफ इंसान है, इतना बेवकूफ इंसान है, रात को ना मच्छरदानी लगा के छत पे सो गया ना, बड़े सुकून से सोया कि अब मच्छर नहीं आएगा। पता चला बाद में मच्छर, वहां पे जुगनू आया ना घूमते घूमते, तो ये घबरा गया, कहते ओए ओए ये तो मच्छर अब मुझे टॉर्च लगा के ढूंढ रहा है। कि इतना बोलते हैं, हमारे सारे एंकर्स बोलते हैं, हर चैनल पे प्रोग्राम हो रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या है? लेकिन रिजल्ट कैसे होता है परवेज साहब? मैं भी यही समझता था कि जब हम प्रोग्राम करते हैं, ये मेरे जितने भी एंकर्स प्रोग्राम करते हैं, इसका रिजल्ट हुकूमत तक बात पहुंचती है। आप पोल्ट्री फार्म से लेकर एजुकेशन तक देखें, बात निकली है चैनल से निकल के। कल वजीर आला पंजाब ने अनाउंस किया है कि बेजा फीसें बढ़ने नहीं दी जाएंगी। एक कम से कम वजीर आला तक, वजीर आज़म तक बात जाती है, फिर वो उस पर सोचते हैं। सिर्फ अनाउंस ही कर देना है कि हम तक बात पहुंच गई है तो हम इस पे भी बड़े खुश होते हैं। बात हो रही है जी, ये पहले तो डेज की बात करो, ये आप कहते हैं जी ये फलां डे, ये क्या है? मुझे क्या पता ये डे क्या है? हमें तो बस ये पता होता है जी कि इतने पैसे भेज दें, आज फलां डे है, आज फलां करना है जी, ये बच्चे को सिखाना है, वो सिखाना है। मुझे बताएं ख्वाजा साहब, इन लोगों का निजाम क्या है? ये जो है अपने स्कूल के इनके एडमिशन आम स्कूलों की तरह मार्च में नहीं इनके होते कि मार्च में इनके एडमिशन ओपन हो गए, मार्च में इनके पेपर हो गए, बच्चे पास हो गए। सारे स्कूलों के जो पेपर्स होते हैं वो मार्च में होते हैं, 31 मार्च को रिजल्ट होता है। लेकिन ABC कैटेगरी के कुछ स्कूल्स हैं जिनके मार्च में नहीं होते, जो गर्मियों की छुट्टियों से पहले पेपर लेते हैं, उनका रिजल्ट देके गर्मियों की छुट्टियों के बाद नई क्लास तक है, उनके दाखिले कहीं और ना हो। बिल्कुल यही वजह है, इनकी सियासतें हैं। ये छोटे छोटे ये जो चौंचले इन्होंने बनाए हुए हैं ना, हाई फाई नामों पे, और अपर क्लास और पता नहीं इस तरह के इन्होंने A क्लास B क्लास बनाए हुए हैं। ये चौंचले इनके इन्हीं के फायदों के लिए, हमारे फायदों के लिए कुछ नहीं है। ये जो डेज होते हैं, येलो डे, पिंक डे, पेट डे, ये क्या है?
सर देखें, बात ये है, मुझे समझ आ रही है इस खातून की कि ये किस तरह की बातें कर रही हैं। देखें, हम जो डेज मनाते हैं, ग्रीन डेज, येलो डेज या एक्सट्रा कोई भी हम डेज मना रहे हैं, देखिए हम बेसिकली बच्चे को तमीज सिखा रहे हैं कि कपड़ों कलर क्या है, रंग क्या है, पेट क्या है, जानवर। बिल्कुल, हम अब एनिमल्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, हम इंग्लिश मूवी दिखाते हैं। अब जिस तरह ये देख रहे हैं, वो आपने गाना सुना होगा, मुन्नी बदनाम हो गई जी, वो हाँ, ठीक है। अब उसमें मुन्नी उस बेचारी का नाम है, उसे बदनाम करने वाली लोगों ने अभी शो बेचारे उसको बदनाम कर दिए। मैं तेरे सदके जाऊं, मुन्नी बदनाम हुई, स्कूल में करती भी बची। अब मुन्नी इतने हमारे आज तक वज़ीर आज़म से लेके जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों के बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं जी, जनरल कर्नल स्कूलों में पढ़े हैं, ये आपने शहीद जो है ये सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर स्कूलों में पढ़े हैं, तो फिर सरकारी स्कूलों की तरफ वो तवज्जो क्यों नहीं है? तवज्जो आज भी ख्वाजा साहब उसी तरह ही है। वो बात इस तरह है कि ये जो मनाते हैं ना कि ग्रीन डे, येलो डे, फ्रूट डे, आप भी मनाते हैं मज डे कोई नहीं ख्वाजा साहब, कैसी बातें करते हैं वो। हम ना ग्रीन डे मनाते हैं, ना पेट डे मनाते हैं, ना जानवर डे मनाते हैं, वो हम कोई डे नहीं मनाते, ना इधर डे ना उधर डे, कोई डे नहीं मनाते। मतलब आपके स्कूल में इस तरह के फंक्शन नहीं होते? और नहीं होते हमारे तो हर जुम्मे वाले दिन हम बच्चों को खड़ा करके तो नाते पढ़वाते हैं, उनमें कब तकसीम करते हैं। बज़्म अदब हुआ करता था, बज़्म अदब। हाँ, बज़्म अदब। ये इंग्लिश मीडियम वाले को आप देखें, इसको कहें कि अल्लाह बे पे टे से जीम एक है, ये सुनाए मुझे, इसका कोई बच्चा सुनाए। खुद भी नहीं आती होगी इसको, अजय नहीं सही, अजय अली में आती है जी आपको वैसे? देखें खालिद साहब, मैं समझ गया, इसी होते मैं समझ गया, आपको बदनाम नहीं करूंगा। ये नैब का बेटा है, और इसका अबू जो है मेरे साथ स्कूल मास्टर हुआ करता था, वो भी मेरे साथ टाटो में बैठ के पढ़ा हुआ है, और ये इंग्लिश मीडियम में निकल गया तो क्या कोई अब नैब का बेटा नहीं रहेगा ये? अच्छा मुझे एक बात बताइए, खातून से बात करते हैं। देखो, हाय 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 हाय, बस आज किस दिन मर गया, खत्म हो गया, बस। क्या हुआ? 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 हाँ, बस बाद में बताती हूँ मैं। हाय अल्लाह, देखो ना क्या खबर देंगी। क्या हुआ? क्या? हाय ख्वाजा साहब, सारी जिंदगी मैंने उस पौधे की रखवाली की है, आज वो पौधा मेरा फूल वाला हुआ है, उसमें खुशबू देने के काबिल हुआ है, तो ग्वांडियों का लेला खा गया। क्या है? गलत इस तरह की है जिस तरह ताजी ताजी बेवा हुई है। अल्लाह माफ करे, मैं समझाओ कि खामन मर गया, मरा क्या जी पौधा? क्या हो गया कि ग्वांडियों का लेला खा गया? तो हाय, ग्वांडियों का लेला खा गया, तुम्हारी तरह मज खा जाती तो मैं उसको जमा कर देती। हाँ, ग्वांडियों का लेला खा गया। अब मुझे समझ आई है, जो हमारे स्कूल में माली है ना, वो इसका खामद है, क्योंकि स्कूल में तो मालियों का काम रहा नहीं, क्यारियां रही नहीं, तो वो आके घर में पौधे लगाता है। और इस आज मुझे पता चला कि ये तो अपनी ही निकली, वो अपने उस जो माली है उसकी बीवी निकली है। अरे माली की बीवी निकली है, अपने चश्मे चश्मा इसका बंदा बड़ा माली आदमी है। एक सेकंड मास्टर कहता कौन है इसको? तो सारे कूची कहते हैं वाले में। कुची कहते हैं? हाँ, तो और क्या, कूची जो इसने कूची और बस चश्माटो, दो तो नाम है इसके। कुची हमारे तो मिर्जा जी शकील थे, तमीज से बात करो मेरे साथ, समझ गई हो मुझे? तमीज से बात करो है तुम, क्या इधर क्या हमारे लिए कोई हेडमास्टर लगे हुए हो? तमीज से बात अच्छा बीबी मेरी बात सुनो, मैं कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है कि मैं सुन लूंगा, मैं चेक फिर मैं बातें भी कर देता हूँ। तो बातें कर रहे, एक बुजुर्ग इसको मिली थी, बुजुर्ग इसको कहते हैं पता नहीं बेटा आजकल की नस्ल किधर जा रही है, कहते हैं और चाचा जी मुझे नहीं पता, मैं तो दही लेने जा रहा हूँ। बेवकूफ इंसान। बेवकूफ इंसान। बेगम ने नया नंबर ले लिया ना, इसकी बेगम ने नया नंबर डाला मोबाइल में, इसको कॉल की, कहती हेलो आप कुंवारे? कहते जी जी मैं कुंवारा हूँ। आप कौन? कहनी कार आ, मैं तेन दस दी कुंवारा आया है। बेगम ने जूते खाए, नवा सेट बना लिया। अच्छा जी एक सेकंड, मैं जरा ये गरीब आदमी जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आप सरकारी स्कूल के खिलाफ है जी, तालीम सही नहीं दी जाती, तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे डाल देना, इतने हैं तो। और प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे जी? हाँ। आपको पहले ही बताया कि इतनी फीसें होती हैं, और ऊपर से ना मुख्तलिफ किस्म के चौधरे रखे हुए हैं, आज डे, आज ये डे, आज वो डे है। वो तो प्राइवेट के हो ना। तो सरकारी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं जी, ठीक है, सरकारी स्कूल के खिलाफ है, तो प्राइवेट में कर लेगा बस पैसा। तो सर जी पैसा नहीं है, इसीलिए तो सरकारी स्कूल में दाखिल कराते हैं, और सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई नहीं होती है। अब मुझे ये बताएं, जो एक क्लास में 70-80 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मास्टर को कैसे टाइम देगा? मेरी एक दुकान है, उस दुकान पे 6 बंदे आ जाए इकट्ठे सौदा लेने के लिए, तो मुझे पद्दू पड़ जाती है। 6 बंदे आ जाए तो दुकानदार को मुसीबत पड़ जाती है। तो वो जो 80-90 बच्चों को पढ़ाएगा वो क्या पढ़ाएगा? यार बड़ी कमाल बात है जी नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात है कि सरकारी स्कूल में इक्तिसादी कौम के बच्चे बड़े ज्यादा ने। सरकारी स्कूल में 50 से कम बच्चे नहीं है, सेक्शन भी बड़े बड़े हैं, 6-6 क्लासें हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3, लेकिन बच्चे 50 से ऊपर ही हैं।
तो एक टीचर इतने बच्चे को कैसे टाइम देगा? और प्राइवेट स्कूल की बात है, चाहे जितने मर्जी चौंचले हैं, अंग्रेजी हमारे बच्चे बोलते हैं, इसी पे खुश है, उर्दू उनको कख नहीं आती। फीसें बढ़ने की बात जहां तक है, क्या इनके साथ मीटिंग नहीं हो सकती? प्राइवेट स्कूल और पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग करके सरकार ने ही फैसले करवाने हैं कि क्या बढ़ाया जाए, किस रेशो से बढ़ाया जाए। एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सी बातें होंगी, आपकी कॉल्स भी लेंगे। ब्रेक फिर ब्रेक लेने हो है? बैठिए उठिना हाँ, बड़ा आया इधर ब्रेक लेने वाला। सर मेरा क्लोज लेक्सी। वेलकम बैक जी। एक बार फिर आज स्कूल सिस्टम की बात हो रही है, पढ़ाई की मैं बात नहीं कर रहा जी, तरीका तालीम पे बात नहीं कर रहा, अपनी किताबों पे मैं बात नहीं कर रहा, बात हो रही है फीसों की। वालदैन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फीस की बात कर रहे हैं, आज तक आपको यही नहीं पता कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स हैं वो रुकते ही नहीं है। जिसके 3-4 बच्चे और हमारे यहां माशाल्लाह कुछ और ना हो, बच्चे बहुत ज्यादा है, तो वो बंदा क्या करे? सरकारी बात करे, सरकारी स्कूल की बात करे। अच्छा ये बात आपने हुकूमत से खातून बात की है? हुकूमत से बात एक दफा की है, हम लोग तो एहतजाज कर रहे हैं सारे वालिदैन इकट्ठे होके, सारे माँ बाप को जो है ना टेंशन पड़ी हुई है। नहीं देखिए, वज़ीर तालीम पंजाब के वाले से लोग तो है, उनसे बात करें, ईडीओ से बात करें। ईडीओ के पास गए हम लोग, उन्होंने हमें कागजी कार्रवाई में डाल दिया। मुझे बताइए इतनी लंबी कागजी कार्रवाई है? और गधे का गोश्त तो आप लोग पकड़े हैं, आप लोग घोड़ों का गोश्त पकड़े हैं, हम लोगों को कुत्तों का गोश्त हम लोग खा रहे हैं, वो आप पकड़े हैं। ये जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है, ये बच्चे, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं। हमें कागजी कार्रवाई में डाल दो। कागजी कार्रवाई इतनी लंबी है, इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे, उसको पूछे फलां लिखे, ये करें, वो दस्तखत करवाएं, वो कहां कहां जाए हम लोग? इससे बात तो बड़ी अच्छी है कि कागजी कार्रवाइयों में मतलब हुकूमत जिसपे बहुत से काम है, वज़ीर आला का काम है, हर सूबे के हवाले से एक छोटा सा बताना है कि जी ये है। लेकिन अच्छा जी, मुझे कॉलर है जी, एक और कॉलर है, कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे क्या कहते हैं जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ड्रॉप हो गई जी। ये तो छसा नहीं कड़ी गल है, इतना बड़ा मुंह है, कोई मुंह ही नहीं लगाता आपको। अच्छा सारे इकट्ठे हो जाते हैं। बेवकूफ इंसान है। उस दिन पार्क में बैठा हुआ, फारिग बैठा यूं करके ना, मैंने कहा ख्वाहिश साहब इधर क्यों बैठे हुए हैं आप? तो माशाल्लाह एंकर है, इतने बिजी पर्सन है आप। वो कह रहे हैं जी ओ वक्त ने मुझे बड़ा बर्बाद किया, आज मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ। मैं इतना पागल हूं ना। मुझे एक बात बताएं जी, मैं आपके वाले से बात करो, बच्चों के वाले से, 4 बच्चे यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है? आप क्या बता रहे हैं प्रॉब्लम क्या है? सरकारी स्कूल में तो और की मैं तब की पूछा है कि मैं तब डिफेंस मिनिस्ट्री काम कर दे इसको मैंने उससे बात कर सरकारी स्कूल के बारे में बार बार ये बात करता है, इसको समझाए। मैं जब मैं उस्ताद था तो मैं बड़ी फैंटी भी लगाता होता था। अब अगर सरकारी स्कूल के बारे में इसने कोई खिलाफ बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरा फिर वो ये सारी लड़ाइयां आपकी होटल में करें साहब। ये देखा ना, ये फर्क है सरकारी स्कूलों के टीचरों में, प्राइवेट स्कूलों के टीचरों में। जी बिल्कुल, मैं इससे बात करूँ। चुप करके समझाए, यहाँ पे आप प्राइवेट स्कूल के में वो बने हुए हमारे लिए कुड़िया दी दिलदार, आराम से बात करी मेरे साथ। क्यों आराम से बात करूँ है? दूसरे को तो बात करने दो। अच्छा आप कर लीजिए। अगर स्कूल के बारे में कोई खिलाफ बात की तो पूछे और सच्ची बात तो सुन नहीं सकती यार। सारे एक दूसरे को रहने दो तुम यार, सरकारी स्कूल के सारे एक दूसरे को बेवकूफ बेवकूफ कह रहे हैं। मैं भी तो बैठा हुआ हूँ, मेरा बच्चा तो पढ़ता है सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल को क्या? जी जी, मेरा बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना, वही तो प्रॉब्लम बता रहा हूँ। बोले सुनो ना जी, और सरकारी स्कूल में तो पानी पीने वाला जो साफ पानी है ना, वो भी नहीं मिलता। और घर से भेज दिया तो क्या उठाना रह गया हूँ मैं यार। वैसे एक सेकंड, सरकारी स्कूल में साफ पानी नहीं मिलता, साफ पानी तो प्राइवेट में जो बच्चे जाते हैं वो भी स्कूल के साथ बोतल 300-400 की बोतल दे के बेचते हैं हम। एक बोतल में बच्चा पानी सारा दिन पिए के कितनी देर पिएगा? वो 15 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद पानी खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेगा? उसी लड़के से पानी डालेगा ना। बस स्कूल में तो लड़के में वाकई ये बात सही है, पानी सही गंदा पानी आता जी ठीक है, पानी पीने के लिए नहीं है। ओके, पुरानी बिल्डिंगें हैं, इतनी ठंडी यह है कि बच्चे सर्दी से ठिठुर के मर जाते हैं। वो पूछने वाला कोई नहीं है यार। और गर्मी में बिजली है, पंखा नहीं है, पंखा है बिजली नहीं है। ये दिन सरकारी स्कूलों का हालत यार, ये बहुत बुरा है। स्कूल कॉलेज वाले कहते हैं कि हमारे पास बच्चा 5 घंटे होता है, बाकी जी 20 घंटे
जो बच्चा घर में होता है वो घर वालों का काम है, और घर वाले कहते हैं आखिर हम फीसें किस लिए देते हैं, दोनों एक दूसरे पे डाल रहे होते हैं। आज ये प्राइवेट स्कूल के हवाले से मुझे एक बात बताएं कि फीसों की बात तो है, एजुकेशन भी आपकी को ठीक नहीं जा रही। टीचर्स प्राइवेट स्कूल में टिकती नहीं है। आपकी एक टीचर होती है, 3 महीने बाद पता चलता है वो टीचर चली गई है, बच्चे आके कहते हैं जी नया टीचर आ गया, 3 महीने वो होता है वो दूसरी चली जाती है। टीचर्स तो आपके टिकते नहीं है। टीचर्स की फीसें आप ठीक नहीं देते, उनकी तनख्वाह आप सही नहीं देते, फीसें आप ठीक लेते हैं। देखिए सर, ये बात गलत है। देखिए अब आप किसी भी प्राइवेट इदारे में चले जाएं, कोई भी कोई भी आदमी है, वो अब हर बंदा जरूरी नहीं कि एक ही जगह काम करे। हर बंदा की कोशिश होती है मैं साल बाद किसी और जगह अप्लाई कर लूं या किसी और जगह मैं तो इसका मतलब है कि आपकी तनख्वाहें ठीक नहीं होगी ना, फीसें आप इतनी बढ़ के लेते हैं, तनख्वाहें क्यों नहीं ठीक? सर तनख्वाहें हम लोग प्रॉपर दे रहे हैं, हम लोग अल्लाह का शुक्र, हम लोग तनख्वाहें प्रॉपर दे रहे हैं। चौकीदार तक आपका सही नहीं होता, कभी जाओ मैं बच्चों को छोड़ने जाता हूं, चौकीदार तक ठीक नहीं होता। बाबा जी बड़े गुस्से से आप देख रहे हैं, सरकारी स्कूल का सिस्टम ठीक नहीं है। सरकारी हेलो बाबा किसको कहा? नहीं बाबा वो था, तुमसे बात करने को दिल करता है बाबा, वो बोला। अच्छा जी, स्कूल का सिस्टम आपका ठीक नहीं है, ये आप कह रहे हो? इस जी, प्रोग्राम मैं में सरकारी बुला के स्कूल- कह रहे मैं हो? इसका- आप कभी सरकारी स्कूल का दौरा तो करो। और मैं स्कूल के शो थोड़े करता हूं, क्या हुआ है? और मैं स्कूल में आके शो भी कर लो, देख लो कि हमारे बच्चे कितने डिसिप्लिन से आपका वो प्रोग्राम देखेंगे और किस डिसिप्लिन से वो लाइन बना के पीटी परेड का बड़ा ख्याल रखा जाता है। हमारा माली जब पीटी करवाता है बच्चों से, एक सेकंड, कौन कहता है? हमारा माली जब, क्यों आप हैरानगी से क्यों मदद? माली का काम है पौधे ठीक करे, पीटी कराते हैं माली आपका। वो आप सिर्फ पीटी की बात करते हैं, और पढ़ा लिखा माली है वो तो बाद दफा क्लास में पीरियड भी अटेंड करता है, वो बच्चों को पढ़ाता है, माशाल्लाह पढ़ा लिखा है। माली पढ़ाता है? ये हैरानगी की बात है, आप इंग्लिश मीडियम पे सुबह से लगे हुए हैं। वो हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड देखें कि जिसका माली इतना पढ़ा लिखा है वो बच्चों को पढ़ा सकता है, उसके स्टैंडर्ड का क्या ख्याल होगा आप जरा बताएं इश्तियाक साहब। ये देखें स्टैंडर्ड सर, ये सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड माली स्कूल में पढ़ा रहा है। माली का क्या काम होता है? पढ़ाना। यार ये तो दोनों स्कूल का सिस्टम, एक माली फायदे उठा रहे हैं, दूसरी जगह माली पढ़ा रहा है। जी भाई साहब। सर वही बात है उनकी ना, जब स्कूल का माली सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा तो बच्चा क्या खाक पड़ेगा? और ये हटा क्यों नहीं लेता अपने बच्चे को? 1 घंटे से पीटा रहे हैं। माली क्यों नहीं पढ़ा सकता? यहाँ पे माली आके एंकर लाग सकता है, तो माली पढ़ा नहीं सकता? क्या माली? हाँ। किसे माली? गाल सही क्या है। माली? ओ बीबी अल्लाह का शुक्र है, माली हाथ भी मेरे ठीक है, और माली वो वाला माली कह रही है तो वो ठीक है। माली किसे कह रही है? माली ना ठीक है। माली कैसे कह रही है? माली मैंने ना ठीक आपके है। सर पे खुरपी मारी है। ना खुरपी क्यों मारोगे? ये जो बाहर बैठे हुए उस दिन वो घास काट रहे थे, कौन था? आप ही बैठे हुए थे ना। यार वो मेरा शौक है, पौधों को पानी देना, पौधे अपने घर के बाहर से सर्च करना, दिस इज माई हॉबी, यू नो। हॉबी बच्चे पढ़ानी है। जितनी आप खुद बदतमीज हैं, आपके बच्चे भी इसी तरह होंगे। बच्चों को आपने कभी खुद पढ़ाया है? खुद टाइम दिया बच्चों को? मैं क्यों पढ़ाऊं? ये जो बड़े बड़े स्कूलों की इतने मैं फीसें भरती हूँ, वो उनमें एकेडमी की फीस भी शामिल होती है। हाँ, ये नहीं होता कि खाली बस हम लोग ही बस हमारे पास और थोड़े